दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक सुपरमार्केट को दिखाते हुए, जहां पर हम एक हैंडसम नौजवान को देखते हैं जिसका नाम था गाय। ये अपनी वाइफ को कॉल करता है जो इससे काफी नाराज थी। गाय से समझाता है कि वो अभी जिस ट्रिप पर गया था वो एंजॉयमेंट के लिए नहीं बल्कि एक बिजनेस ट्रिप थी। साथ ही और भी बहुत सी बातें अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता और इसकी वाइफ कोई भी बात सुने बिना ही फोन कट कर देती है। शॉपिंग खत्म करने के बाद गाय काउंटर के पास पेमेंट करने के लिए जाता है और देखता है कि कैशियर एक आदमी ट्रैम्प का हिसाब किताब जोड़ रही है। और जब इसे पूरा हिसाब सही से बताया जाता है तो ट्रैम्प के पास 10 रुपए कम होते हैं। कैशियर 10 रुपए भी देने की जिद करती है और ट्रैम्प के लाख समझाने पर भी जब वो नहीं मानती तो फिर ट्रैम्प लाइन में खड़े लोगों से 10 रुपए मांगता है, पर कोई भी इसकी मदद नहीं करता और गाय भी चुपचाप खड़ा रहता है। पर तभी एक ओल्ड लेडी पर्स से 10 रुपए निकालकर काउंटर पर रख देती है। ये देखकर ट्रैम्प कहता है कि फरिश्ते उसके इस नेक काम को जरूर याद रखेंगे। इसके बाद ट्रैम्प अपनी पॉकेट से कुछ पैसे निकालकर कैशियर के सामने रख देता है और ओल्ड लेडी के पैसे उन्हें रिटर्न कर देता है। ट्रैम्प एक सिक्का गाय की तरफ भी रखकर कहता है कि जब तुम इस कॉइन को देखोगे तो तुम्हें इस प्रेजेंट मोमेंट की याद आएगी। ट्रैम्प के जाने के बाद कैशियर गाय से 10 रुपए चेंज मांगती है और गाय इसे ट्रैम्प वाला ही सिक्का उठाकर दे देता है। वाइफ से कॉल पर बात करते हुए गाय बाहर अपनी कार के पास जाता है, तभी इसे ट्रैम्प सड़क किनारे बैठा हुआ नजर आता है। गाय इसके पास जाकर इसका सिक्का इसे लौटाते हुए कहता है कि जो मेरा नहीं है मैं उसे अपने पास नहीं रख सकता। ये सुनकर ट्रैम्प उससे पूछता है कि क्या तुम्हें जहन्नुम की आग से डर लगता है? क्या तुम हमारे नबी ईसा मसीह पर यकीन रखते हो? ट्रैम्प की इस बात पर गाय कहता है कि मुझे रिलीजन से खास लगाव नहीं है। इतना कहकर ये कार की तरफ बढ़ने लगता है और ट्रैम्प भी इसे फॉलो करते हुए इससे पूछता है कि तो फिर तुम्हारा यकीन किस चीज में है? गाय कहता है कि मैं रियलिटी पर ट्रस्ट करता हूँ। ट्रैम्प इसे नसीहत देते हुए कहता है कि फिर तो तुम मरने के बाद जहन्नुम में कीड़े मकोड़ों की खुराक बनोगे। क्या तुम इसी सजा के लिए लाइफ जी रहे हो? गुस्से में गाय कहता है कि मैं मैथमेटिक्स और साइंस का स्टूडेंट हूँ और मुझे कहानी किस्सों से ज्यादा प्रैक्टिकल चीजों पर यकीन है। गाय गुस्से से ट्रैम्प से पूछता है कि मेरी जिंदगी का तो कोई मकसद नहीं है, मैं कीड़ों का खाना बनूंगा, पर तुम्हारी जिंदगी किस मोड़ पर जा रही है? तुम्हारा मकसद क्या है? ट्रैम्प गाय का मजाक बनाता है और गाय से समझाता है, देखो तुम ये सब बातें मुझसे क्यों कर रहे हो? मैं साइंटिफिक बातों और रिसर्च पर यकीन करके सबूतों के साथ हर काम करता हूँ, पर खुदा के वजूद से जुड़ा आज तक कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए मुझे खुदा और खुदाई बातों पर यकीन नहीं है। ट्रैम्प इसे कहता है कि हाँ तुम्हें यकीन नहीं है, पर पहले तुम हर किसी चीज पर आंख बंद करके यकीन किया करते थे। ये सुनकर गाय चौंक जाता है और उससे पूछता है, तुम्हें कैसे पता? हम तो पहली बार मिले ना आज। ट्रैम्प बताता है कि मैं पहले भी तुमसे मिला हूँ, भले ही हम 400 साल पहले मिले हो या 200 साल पहले, पर हमारी मुलाकात पहले हो चुकी है और मैं जानता हूँ कि तुम एक समझदार इंसान हो। ये कहकर ट्रैम्प यहाँ से जाने लगता है और गाय इसे ताने कसते हुए कहता है कि तुम आवारा हो और खाली दिमाग में ही ऐसे फितूर पनपते हैं और शायद तुम जल्द ही सही ट्रैक पर लौट आओ। ये सब सुनकर ट्रैम्प का दिमाग घूम जाता है और ये गुस्से में गाय का कॉलर पकड़कर उसके साथ लड़ने झगड़ने लगता है। गाय को समझ नहीं आता कि आखिर ट्रैम्प की प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों इसके पीछे पड़ गया है। ट्रैम्प गुस्सा करते हुए रोने लगता है और सर पकड़कर बैठ जाता है। ये देखकर गाय को अपनी कही गई बात पर अफसोस होता है और ये इससे माफी मांगता है। ट्रैम्प कहता है, तुम नहीं जानते इस लम्हे के लिए मैंने कितना वेट किया है। ये बात गाय को काफी अजीब लगती है और इतने में इसकी वाइफ का कॉल आ जाता है, जिसे समझा बुझाकर गाय वापस ट्रैम्प के पास आकर उससे कहता है कि तुम जवान हो, यही मौका है कि तुम अपना फ्यूचर सेट करो, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है। इस पर ट्रैम्प एक कहावत कहता है कि अगर तुम खुदा को हंसाना या खुश करना चाहते हो तो अपने प्लान्स को खुदा के साथ शेयर करो। खुदा, धर्म, ये सब बातें फिर से गाय को फ्रस्ट्रेट कर देती है और ये ट्रैम्प से खुदा का कोई सबूत मांगता है, जिस पर ट्रैम्प कहता है कि मेरी ईसा मसीह से मुलाकात हुई थी। ये सुनकर गाय हैरान रह जाता है और ट्रैम्प को एक सर फिरा पागल समझने लगता है। ट्रैम्प कहता है कि मैं एक भटका हुआ यहूदी हूँ और एक दिन ईसा मसीह मेरे घर के सामने से गुजर रहे थे। मैंने उनसे कहा लौटते वक्त मेरे घर आराम कर लेना और उन्होंने कहा हाँ मेरा इंतजार करना। इसके बाद से ही ट्रैम्प का यकीन खुदा पर और बढ़ गया, पर इस कहानी को गाय के लिए एडजस्ट कर पाना नामुमकिन हो रहा था, इसलिए ये ट्रैम्प से कहता है कि मैं जल्द ही तुम्हारा झूठ पकड़ लूंगा। और इतना कहकर गाय कार में बैठकर यहाँ से जाने लगता है, पर फिर कार का डोर ओपन करके ट्रैम्प से कहता है कि अगर तुम सच्चे हो तो कोई सबूत दो। इस पर ट्रैम्प कहता है कि मेरे पास ईसा मसीह का कोई कपड़ा, बर्तन या कोई चीज नहीं है, अगर होती भी तो कोई यकीन नहीं करता। वैसे भी 2000 साल तक कोई चीज सही सलामत नहीं रहती है। ट्रैम्प का शांत नेचर गाय को भी यकीन करने पर मजबूर कर देता है और ये ट्रैम्प से कहता है कि खुदा से जुड़ी कोई ऐसी बात बताओ जो इंसान नहीं जानते। ट्रैम्प कहता है क्या बताऊं, वो भी हमारी तरह इंसान थे और जब मैं उनसे मिला था मैं नहीं जानता था कि भविष्य में वही खुदा बन जाएंगे। गाय की जिद करने पर ट्रैम्प उस दिन का पूरा वाकया बताता है कि उस दिन ईसा मसीह सिपाहियों के साथ मेरे घर के सामने से गुजर रहे थे। दीवार के सहारे टेक लगाना चाहते थे वो, पर मैंने उन्हें रुकने नहीं दिया क्योंकि वो खुद को खुदा का बेटा बताते थे और लोग उनकी बात पर यकीन करने के बजाय उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे, इसलिए मैंने भी भगा दिया और वापसी में आराम करने को कहा। ये सुनकर गाय कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, बस मुझे सच्चाई चाहिए, फिर वो झूठी क्यों न लगे। गाय पूछता है कि क्या तुम्हें ईसा मसीह के साथ ऐसा बर्ताव करने के बाद शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई? इस पर ट्रैम्प कहता है कि मैंने सालों तक अपनी गलती का पश्चाताप किया, 100 साल तक पुजारी बनकर रहा, पर फिर भी कोई फरिश्ता मुझे बताने नहीं आया कि मुझे माफी मिल गई या फिर नहीं। इस बात से ट्रैम्प को काफी बुरा लगता है, बल्कि ये खुदा से नाराज भी हो गया। ये गाय को बताता है कि मैं इन बीते सालों में बहुत से प्रोफेशन में काम कर चुका हूँ कि मुझे खुद भी याद नहीं है। ट्रैम्प खुद को अमर बताता है और कहता है कि अमर इंसान हर किसी का एक्सपीरियंस कर सकता है और अपनी मंजिल, जिंदगी की लास्ट स्टेज तक का सिर्फ इंतजार ही करता रहता है। इस पर गाय कहता है कि हर कोई ऐसा एक्सपीरियंस कर सकता है क्योंकि लाइफ उतनी छोटी नहीं है जितना लोग समझते हैं। लेकिन ट्रैम्प को गाय की बात पर यकीन नहीं होता और ये कहता है कि आम इंसान को हर पल मौत का खौफ सताता रहता है, पर मैं 2000 साल से इस धरती पर हूँ, मुझे लोगों ने मारने की कोशिश की पर देखो आज मैं जिंदा हूँ। हालांकि ट्रैम्प ने शुरुआत में इस लाइफ से मुक्ति पाने की कोशिश की, 2 हफ्तों तक पेड़ पर उल्टा लटका रहा, गले की हड्डी तक टूट गई, पर वो मरा नहीं। 1945 में नाजियों ने इसे पकड़ लिया। ट्रैम्प को शूट करने की कोशिश की पर गोली जाम हो गई, गन का बैरल जाम पड़ गया, पर फिर इस घटना की वजह से ट्रैम्प को बहुत जख्म आए, लेकिन वक्त ने सबको हील कर दिया। ट्रैम्प आगे बताता है कि 40 साल पहले मैं पोलैंड से रूस गया था। इन सब बातों के दौरान ट्रैम्प गाय को ताने मारते हुए कहता है कि तुमने तो मुझे 10 रुपए भी नहीं दिए, पर मैंने दे दिए।
गाय जल्दी से पैसे निकाल कर इसे वापस करता है और हैरानी से पूछता है, तुम्हारे पास सुपर पावर्स है क्या, या फिर दूसरे भिखारियों की तरह तुम भी कहानियां बना रहे हो। इस पर ट्रैंक कहता है कि देखो, अगर मुझे झूठ बोलना होता तो मैं अमर होने की, ईसा मसीह की कहानी ना सुनाकर कोई साधारण सी कहानी बनाता। मैं जानता हूँ कि पागल और एक आम इंसान में क्या फर्क है। यही वजह है कि आज तक किसी डॉक्टर ने मुझे पागल नहीं कहा। ट्रैंप इसे अपने शरीर पर सालों के हिसाब से बनाए गए निशान दिखाता है जो हजारों साल पुराने थे, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे दुनिया को यकीन दिलाए कि वो 2000 साल से भटक रहा है। इसमें वो गाय की मदद मांगता है। इस पर गाय कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हें मारकर ये साबित कर दूं कि तुम अमर नहीं हो, लेकिन फिर फंसने के डर से गाय इस प्लान को कैंसिल कर देता है। ट्रैंप कहता है कि मैं अलग अलग देश भटकता रहा, मुझे बहुत सी भाषाएं आती हैं जिनके बारे में आज लोग जानते भी नहीं है। गाय अंतरिक्ष के बारे में ट्रैंप से पूछता है। ट्रैंप बताता है कि इतनी सारी आकाश गंगाएं हैं, तारे हैं, लेकिन फिर भी कोई आवाज नहीं, मानो ये सिर्फ एक सीनरी हो स्पेस की। इसकी नॉलेज को देखकर गाय भी हैरान होता है कि इस भिखारी को ये सब कैसे पता। ट्रैंप बताता है कि मैंने ये सब किताबों से ही सीखा है, मेरी जिंदगी कुछ न कुछ एक्सपीरियंस करने, कुछ नया जानने में ही गुजर रही है, पर मुझे मौत ही नहीं आ रही। गाय को यकीन नहीं होता कि जो ईसा मसीह दुनिया को माफ करने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने ट्रैंप को धरती पर भटकने का श्राप दिया है। ट्रैंप कहता है कि ईसा मसीह ने मुझे खुद श्राप नहीं दिया, बल्कि उनके गुस्से से मैंने खुद अपने लिए श्राप लिखा है और खुदा ने उसे सच कर दिया है। और शायद अगर मैं अच्छी बीवी या अमीर बनने का इजहार करता तो ये दुआ भी कबूल हो जाती, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं मांगा और इस पूरी जिंदगी में सिर्फ एक साधारण इंसान बनकर रहा। गाय से पूछता है कि क्या 400 साल पहले भी लोग इसी तरह सोचते थे जैसे आज सोचते हैं। इस पर ट्रैंप कहता है कि इंसान हमेशा से एक जैसे ही रहा है। खुदा आसमान पर बैठा हुआ सबको देखता है और इंसानों की तरह उन्हें जज करता है, इसलिए कहते हैं कि हर इंसान में खुदा है। पर यह भी सच है कि हर इंसान शैतान है। इंसान के पास चॉइस होती है, हर इंसान खुद को दूसरों से कंपेयर करता है और यहीं से लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। उसे पता नहीं होता कि वो सही राह पर चल रहा है या फिर गलत राह पर। ये सारी गहरी बातें गाय भी शांति से सुनता रहता है और फिर इसके फोन की घंटी बजती है। गाय अपनी वाइफ का कॉल रिसीव कर उससे माफी मांगता है और बताता है कि वो एक आदमी के साथ है, पर वाइफ को लगता है कि वो किसी लड़की के साथ है, इसलिए ये उसके पास आने लगती है। ट्रैंप के पूछने पर गाय इसे बताता है कि इसकी वाइफ ईसा मसीह को बहुत मानती है। इन सारी बातों के दौरान गाय को लगने लगता है कि खुदा के वजूद को गलत साबित करना उतना ही मुश्किल है जितना कि सही साबित करना है। ट्रैंप इसे समझाता है कि हमें किसी की खुशी पर सवाल नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि खुशी भी यकीन का ही हिस्सा है। ट्रैंप आगे कहता है कि इंसान की उम्र बदलती है, रूप बदलता है, पर एहसास वही रहता है। बुढ़ापे का नाम सुन गाय को थोड़ा सा डर लगने लगता है और वो सोचता है कि लोगों ने धर्म इसलिए बनाया है ताकि वो दूसरी जिंदगी को पाने का ख्वाब सजा सके। गाय को लग रहा था कि ट्रैंप उसे बेवकूफ बना रहा है और सच जानने के लिए गाय ट्रैंप से कहता है कि अगर तुम 2000 साल से भटक रहे हो तो तुम्हें कोई तो खास बात पता ही होगी ना, वो बताओ। इस पर ट्रैंप कहता है कि मैंने जिंदगी में कुछ खास नहीं किया। वर्ल्ड वॉर के दौरान मुझे पॉलिश फैमिली ने अपने घर में पनाह दी थी, क्योंकि उस दौरान यहूदियों की जान को खतरा था। ये सुनकर गाय कहता है कि वो टाइम काफी खतरनाक था ना, और लोग भी काफी बेरहम थे। इस पर ट्रैंप कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान दरिया जैसा है जो चाहे कितने ही बहले आगे बढ़ जाते हैं पर उनका रास्ता वहीं रहता है, यानी इंसान हमेशा से एक जैसे रहे हैं, उनका बर्ताव हमेशा सेम ही रहता है। गाय से पूछता है कि क्या खुदा एक ऐसा पत्थर बना सकता है जिसे वो खुद भी ना उठा पाए। इस पर ट्रैंप बहुत हंसता है और कहता है कि ये आइडिया तुम्हारे दिमाग से आया और खुदा का आइडिया भी दिमाग नहीं दिया, इसलिए अगर तुम्हारा दिमाग चाहेगा तो खुदा वो पत्थर उठा लेगा। लेकिन गाय को इसकी ये गहराई भरी बातें समझ में नहीं आती और ये पूछता है कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, मौत के बाद क्या होगा। ये सब सुनकर ट्रैंप गहरी सांस भरकर कहता है, मैं भी आज तक इन सवालों के जवाब नहीं जान पाया, जबकि मेरे पास तो सालों का वक्त था। लेकिन अगर इंसान खुदा का मखलूक है तो जरूर उसका जन्म लेने का मकसद भी होगा। खुदा मोहब्बत है, अगर जन्नत में जाना है तो खुदा को चुनना पड़ेगा। इतने में गाय की वाइफ यहाँ आ जाती है, जिसे गाय बताता है कि यह आदमी ईसा मसीह से मिला है, पर वाइफ को यकीन ही नहीं होता और वो सोचती है कि गाय उसे बेवकूफ बना रहा है, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। इतने में एक भटकता हुआ आदमी आता है और ट्रैंप से कहता है कि चलो भाई काम करना है। ट्रैंप इसके साथ चला जाता है और अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाता है, जैसे क्या सच में खुदा है, इंसान का मकसद क्या है, वगैरह वगैरह। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।